मार्जिनल कॉस्टिंग में इलस्ट्रेशन 15 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 24,000। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है और इन्फॉर्मेशन दिया है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेल, यूनिट सोल्ड भी दिया है। ये यूनिट सोल्ड इसलिए दिया है अपने को पर यूनिट का कॉस्ट निकालने के लिए, इजी पढ़ने के लिए। तो अपन पहला स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका पहला आता है सेल्स, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो अपने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो सेल्स का सीपीयू भी निकालते हैं, अमाउंट भी निकालते हैं अपने को सॉल्व करते समय इजी पढ़ने के लिए। तो पहला सेल्स का अमाउंट दिया है 50,000 और अपने को यूनिट सोल्ड भी दिया है 20,000। तो हमेशा याद रखो अमाउंट को यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो अपने को सीपीयू मिल जाएगा। 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो आपका सेल्स का सीपीयू है 2.5। फिर इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, तो आपको मिलेगा 20,000 का सीपीयू। तो वेरिएबल कॉस्ट का भी सीपीयू निकालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो इसका है 1.5। तो 2.5 में से 1.5 लेस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 1। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन 20,000 है, इसको यूनिट सोल्ड के साथ डिवाइड करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन तक। फिक्स कॉस्ट का यूनिट पे बेस नहीं होता इसलिए इसका सीपीयू नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट दिया है 18,000, तो 20,000 में से 18,000 लेस करेंगे तो ये 2,000 जो है प्रॉफिट है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। और इसमें पहला क्या पूछा है उस हिसाब से करते। पहला पूछा है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पूछा है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भी सेम फॉर्मूला रहेगा, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पूछा है इसलिए। तो सेल्स पर यूनिट लेंगे 2.5 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1.5, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1। तो ऐसा भी निकाल सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन लेंगे, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे यूनिट सोल्ड के साथ तो भी आपको मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन है 20,000, यूनिट सोल्ड है 20,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ 1। आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो लेकिन एक यूज़ करेंगे तो इजी पड़ेगा। फिर सेकंड पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने 2 फॉर्मूला बताया था आपको। एक है प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पीवीआर से, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट के साथ है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा इसलिए मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ जो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो पीवीआर पहला अपने को चाहिए इसलिए पीवीआर कैलकुलेट करेंगे। तो पीवीआर का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है 20,000, सेल्स है 50,000 और इसको इनटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा पीवीआर का। तो पीवीआर का परसेंटेज है 40%। तो सेम यहाँ पे अपना प्रॉफिट है 2,000 और इसको 40% के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। तो ये 5,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
अगर आपको ब्रेक इवन निकाल के करना है तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी मेथड है इसलिए मैंने ये बताया। फिर थर्ड है सेल्स कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बोला है तो सेल्स अमाउंट में भी हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है, तो मैं दोनों बताती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेल्स फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट 24,000 होगा तो पहला सेल्स मैं अमाउंट में कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज मतलब यहाँ पे अपने को पीवीआर लेना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट है 18,000 और इसमें प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट नहीं लेना है, ये जो फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉफिट लगेगा वो प्रॉफिट लेंगे 24,000 और इसको डिवाइड करेंगे पीवीआर जो है 40%, तो आपको अमाउंट में मिल जाएगा सेल्स। तो 18,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो ये हुआ 1,05,000 सेल्स का अमाउंट है इन रुपीज़। तो अगर आपको सेल्स यूनिट्स में चाहिए तो आपका यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। तो फिक्स कॉस्ट है 18,000 प्लस प्रॉफिट है 24,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 1, तो ये हो जाएगा 24,000, मतलब ये 42,000 यूनिट सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 24,000 का। तो दोनों में से एक करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ पूछा था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेल्स, तो तीनों भी फाइंड आउट कर दिए। सम इतना ही छोटा है, ये 15 मार्क्स के लिए आएगा।